नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बहुचर्चित स्टॉक्स के बारे में जो आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, लाइक केन्स टेक्नोलॉजीज, इंडिगो। इस समय ना लोग कन्फ्यूजन में चले गए हैं कि ये स्टॉक बेचने हैं या ये स्टॉक खरीदने हैं। देखो, खरीदने का मन करेगा भाव को देखकर और बेचने का मन करेगा स्थिति को देखकर। मैं आपको बताना चाहूंगा, खराब स्थिति में ही खरीदने वाला भाव आता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि परेशानी टेम्पररी है या परेशानी लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट टाइप है। दोनों ही स्टॉक्स की कंडीशन अगर आप देखोगे तो स्थिति टेम्पररी है। इंडिगो में मेरे को थोड़ा सा डेंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अपडेट्स आ रही हैं ऐसा लग रहा है डेंट ज्यादा है जरूर, पर ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। और केन्स टेक्नोलॉजीज में तो जितनी परेशानी दिख रही है उतनी एक्चुअली में है ही नहीं शायद। और ब्रोकरेज हाउसेस लगातार इन स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं, लगातार बुलिश बने हुए हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स को लेकर मैं एक एक चीज आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। रिसेंटली इन स्टॉक्स में बीते 7 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो वॉल्यूम्स की भरमार देखने को मिली है, पहली बात। ठीक है जी, क्या है? वॉल्यूम्स की भरमार देखने को मिली है, पहली बात। तो अगर आप नोटिस करें, सबसे पहले यहाँ पे मेरे चार्ट्स खराब हो रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली वॉल्यूम्स भी बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्यों भरमार देखने को मिली है। अगर आप नोटिस करें, सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ आप सभी के साथ। अगर वॉल्यूम्स की बात करूँ मैं, तो केन्स टेक्नोलॉजीज में लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में क्या हुआ है? 5 दिसंबर को तो 84 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, 8 को 1.1 करोड़ शेयर्स, 9 तारीख को 1.84 करोड़ शेयर्स, और इस दिन रिबाउंड आया था स्टॉक में 15% का, हाईएस्ट वॉल्यूम्स। फिर अगले दिन स्टॉक वापस से 10% गिरा, 1.37 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। अगले दिन वापस थोड़ा सा उछला था, लेकिन 1 करोड़ शेयर ट्रेड कर गए, और आज के सेशन में फिर से ऊपर है, 72.33 लाख शेयर्स ट्रेड कर गए हैं। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करें इस स्टॉक में यहां पे बहुत हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। दोस्तों, हैवी वॉल्यूम्स ना तब बनते हैं जब किसी स्टॉक में या तो अपॉर्चुनिटी बहुत हैवी हो जाए तो बायर आ जाते हैं, जो कि सेलर जो है ना वो आपके लिए लिमिटेड ही है। बायर अनलिमिटेड आ सकता है, सेलर रिटेल हो सकता है जो पैनिक में बेचेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक में नहीं बेचता कभी, याद रखिएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर बेचता है ऊपर के भाव पर, या कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए यहां उसे लगा अब तो निकल जाओ, और जब वो निकलता है ना तो शेयर रिबाउंड नहीं मारता, शेयर नीचे ही जाता है। रिबाउंड आता भी है तो वो दिन के दिन में खत्म हो जाता है। समझना बात को, ये फर्क है। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो उछालेगा भी खुद ही शेयर को ताकि लोग ट्रैप हो और फिर वो खुद ही बेचने लगेगा और उसी दिन स्टॉक नीचे आ जाएगा एट द एंड। ये सिचुएशन डेवलप करता है वो। अब मैं अगर केन्स की बात करूं तो नीचे 3700 3800 पे इसने सपोर्ट ले लिया, नीचे से ऊपर आ रहा है बार बार, तो ये पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और हुआ भी क्या है कंपनी के लिए? हुआ है कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके थोड़े से डिस्क्लोजर्स में मिसमैच हो गया है और थोड़े से फिगर्स इधर उधर हो गए हैं। कोई बड़े लेवल पे इशू नहीं है, इशू जरूर है बट बड़े लेवल पे नहीं है। जिसमें अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करोगे तो वो इंपैक्ट है पूरे का पूरा सेम टू सेम है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है वहां पे। तो कहने वाली बात यह है कि अगर आपके पास ये शेयर है तो मेरे को नहीं लगता आपको बेचना चाहिए। और आज तो ये स्टॉक 5.5% ऊपर है। मैंने कल ये 4000 पे था तब भी डिस्कस किया था। अगर आपको देखो, यूट्यूब पे मैं ना दिन की 5 7 8 वीडियोस डाल रहा हूं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इंस्टाग्राम पे भी कल मैंने रील डाली है, उसमें भी मैंने 3 स्टॉक्स डिस्कस करे, जिसमें केन्स मैंने 4000 पे क्लियर कट बोला है कि ये स्टॉक यहाँ पे खोने लायक कुछ नहीं है, और लेवल्स भी मैंने डिस्कस करे, आप वो रील देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की बात हुई है तो एक डिस्क्लेमर ये है कि बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, प्लीज उनसे सावधान रहिएगा क्योंकि वो पैसे मांगने लगते हैं। तो वो मेरा अकाउंट नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। आगे बात करें दोस्तों, क्या क्या और अच्छा दिखता है? अच्छा बिजनेस मॉडल दिखता है ईएमएस। अरे आप डिक्सन को देखो, इसे छोड़ दो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करूं, वो क्यों गिर गया? बिना बात के कि बाजार गिर रहा है, 19,000 वाला 12,300 आ गया। उसी दिन मैंने वीडियो बनाई कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सोचो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहीं से लेना शुरू कर दो और गिरावट में लेते रहो। 13,000 हो गया, देख लो आप, और हो जाएगा 15,000 की मैंने बात करी है वीडियो में भी आप सभी के साथ। तो कहने वाली बात है, क्वालिटी चीज हमेशा आपको अच्छा ही पैसा बना के देगी। खराब चीज में दूर रहो और अच्छी चीज में गिरावट में मौके तलाशो। अब आता हूं इंडिगो पे। इंडिगो को लेकर मेरा ना मिक्स व्यू है, लेकिन वॉल्यूम्स इसमें भी बहुत हैवी आ रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, छोड़ने को वो तैयार नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, एयरलाइन बिजनेस इतनी जल्दी कोई दूसरा बंदा एंटर कर नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मन करेगा इसमें खरीदें। अब अपडेट देखो, कंपनी आज कह रही है 2000 से फ्लाइट्स
ज़्यादा उड़ी हैं आज के सेशन में और दमदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है फ्लाइट्स में। बट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं जैसे कि DGCA के बयानबाजी, कंपनी के ऊपर कार्रवाई, ये सब चीज़ें रिसेंटली आज के सेशन में तो सब कुछ पॉजिटिव हुआ है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एयरलाइन रिस्पॉन्ड टू पेटिशन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम लिटिगेशन रिमेन्स अनक्लियर। जेफरीज ने इन सबको देखने के बावजूद भी 6000 का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 6359 का टारगेट दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिक्कत जरूर है बट ऐसा नहीं है कि कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। तो इस भाव पे मेरे को लगता है अब इंडिगो भी बेचना नहीं चाहिए। जो लो लगाए हैं इसने कल के सेशन में, उन्हीं लो को हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। वो लो है आपका अराउंड 4645 का। 6000 रुपये से वन साइडेड गिरा है, उछाल भी आएगा तो मेरे को लगता है 5200 तक तो आना चाहिए मिनिमम साइड पे। बाकी स्टॉक की बात करूं तो मेरे को इसमें थोड़ा अभी भी सावधानी लगती है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।